हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ जो कि प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि की है। वैसे तो ये टॉपिक हर किसी को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक से हमेशा से दूर भागते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए इस क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण फार्मूलेज बताऊंगा। इस क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन को वो मैं बताऊंगा। और मैं ऐसी मेथड्स का यूज़ करूंगा, शॉर्टली यूज़ करूंगा, विद इन सेकेंड कुछ क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। एक होता है क्रय मूल्य। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। ठीक, एक होता है विक्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं एसपी। एक होता है प्रॉफिट, लाभ। एक होता है हानि, लॉस। ठीक, एक होता है अंकित मूल्य, इसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। एक होता है डिस्काउंट, बट्टा, छूट, इसको हम बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं। और हम बोलते हैं डिस्काउंट, COUNT, डिस्काउंट। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? तो सबसे पहले मैं अंकित मूल्य बताना चाहूँगा। अंकित मूल्य वो होता है जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो हम देखते हैं उसका जो प्रिंट रेट पड़ा होता है, MRP पड़ा होता है, वो होता है उसका अंकित मूल्य। ठीक है, फिर हम उस दुकानदार से कहते हैं भैया थोड़ा इसे कम कर लो, तो वो हमें कुछ 10% 20% डिस्काउंट देता है। और उस डिस्काउंट के बाद जब हम खरीदते हैं उसको, वो होता है क्रय मूल्य जिस पे हम खरीदते हैं। और वही उस दुकानदार के लिए होता है विक्रय मूल्य। जितने पैसे में हम कोई चीज़ बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य, जितने में हम खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। और प्रॉफिट एक होता है लाभ। लाभ जैसे कि हम कोई चीज़ 100 रुपये में लेके आए और वो मैंने 120 में किसी को बेच दी, तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, और हानि क्या होती है? हम कोई चीज़ 100 रुपये में लेके आए हैं और वो हमने 80 रुपये में बेच दी, तो हमें 20 रुपये का घाटा हुआ, तो वो होती है हानि। और जो डिस्काउंट होता है वो MRP पे जो हमारा अंकित मूल्य होता है उस पर हम कुछ 10% 20% का जो बट्टा देते हैं वो छूट कहलाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फार्मूले होते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो लाभ। ठीक है, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, जब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं, देखो अक्सर तो ज़्यादातर तो हम जब लाभ परसेंट निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि विक्रय मूल्य पर कितना % लाभ हुआ, तो हम उस समय विक्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो लाभ % निकालते हैं तो हम जो लाभ दिया होता है उसको हम क्रय मूल्य से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा लाभ %। इसी तरह लॉस क्या होता है? हानि। हानि होता है कि हम क्रय मूल्य हमारा बड़ा होता है, हम कम में बेच देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो हम इसी हानि को जब हम क्रय मूल्य से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो हमारी हानि % आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह जो छूट होती है छूट बट्टा
इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस एसपी विक्रय मूल्य। छूट परसेंट निकालते हैं हम, तो छूट को हम मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा वो छूट परसेंट आ जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हीरू ने 47,000 में एक पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका देखो दिया हुआ है विक्रय मूल्य 58,000 क्या है, वो विक्रय मूल्य है। एस पी इक्वल टू 58,000। ठीक, और क्या है 47,000 में पुरानी कार खरीदी और 3,000 उसने और लगाए, तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, वो सीपी हो गया। सीपी हो गया 47,000 प्लस 3,000। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 50,000। देखिए वैसे तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे करते हैं कि हम लाभ निकालते हैं। लाभ ऐसे भी बता देता हूँ, वैसे भी बताऊँगा मैं तुम्हें। लाभ बराबर कितना हो गया हमारा, विक्रय मूल्य एसपी कितना है 58,000। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 50,000 बराबर कितना हो गया 8,000। ठीक है, अब हम लाभ परसेंट जब निकालेंगे 8,000 बटे 50,000 इंटू 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 50 दूनी 100 बराबर 16%। ठीक है, 16% आया समझ, यही हमारा आंसर है। 16% बी हमारा आंसर है। लेकिन ठीक है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि जैसे कि हमारा इसमें सॉरी दिया हुआ है, मैं कैसे करना चाहूँगा मैं वैसे बताता हूँ। जैसे मैं कैसे करता, एस पी कितना है 58,000 और सी पी जो है वो आता है 47 और 3 50,000। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको रेशियो से मतलब रेशियो में करके करूँ तो थोड़ा इजी पड़ेगी, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी। तो सी पी रेशियो एस पी कितना हो गया है 50,000 रेशियो 58,000। ठीक, ये 50 रेशियो 58। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 8 का प्रॉफिट हो गया। अब कितने हमारा क्रय मूल्य कितना है 50 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 8 दूनी 16। अब देखिए इसमें कितनी कम कैलकुलेशन हुई और जो हमने पहले किया था उसमें कितनी कैलकुलेशन हुई। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि इसको एक बार रेशियो से करके देखें तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन कम होगी और टाइम ज़्यादा बचेगा। ठीक है, हमारा आंसर बी हो गया, बी हमारा आंसर हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन करता हूँ। क्या लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया सीपी। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं ऐसे करना चाहूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं फार्मूला याद कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में 25 माइनस 20 बटे 25 जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ बेसिक से। 25 का सीपी होता है क्रय मूल्य बराबर 20 का विक्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे सीपी बटे एसपी, या हम निकालेंगे एसपी बटे सीपी। ठीक है, सीपी को इधर ले गए, इधर 25 बचा, 20 नीचे जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना रेशियो हो गया 25 और 5 चौक 20। अब देखिए ठीक है, सीपी हमेशा सीपी 4 है। ठीक है, तो ये कितना है 1। ठीक है, 1/4
इंटू 100 इक्वल टू 25%। ठीक है, तो हमारा 25% आंसर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 5 और 4 रेशियो आ गया। हमारा जो विक्रय मूल्य एसपी हो गया 5, तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य 5 माइनस क्रय मूल्य 4 बटे क्रय मूल्य 4 इंटू 100। ठीक है, 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ? मैं जैसे कर रहा हूँ, अगर उससे थोड़ा कोशिश करना, हालांकि स्टार्टिंग में अगर किसी ने नहीं किया तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत जल्दी टाइम में आपका एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा, अच्छे से कर पाएंगे और सटीक उसका आंसर आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए, जब भी हम सीपी को हमेशा 100 मानते हैं। सबसे पहले क्या है, सीपी को अगर हमने 100 माना है, ठीक, और हमारा 25% का लाभ परसेंट है, 25%, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 125। ये समझ आया कैसे किया? ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी ने बोला है कि लाभ अगर 20% है, 20% लाभ है, तो हम 100 मानते हैं प्लस 100 का 20% बराबर हो गया 120। तो हमारा विक्रय मूल्य ये हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार, जैसे कि जो प्रॉफिट परसेंट दिया है अगर हम सीपी 100 मानेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो प्रॉफिट परसेंट है उसको ऐड कर देंगे, 120 कर देंगे। अगर ये लॉस परसेंट होता है तो उसको 100 से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 80। 100 में से 20 गया 80, 100 में 20 जुड़ गया 120। ठीक, ऐसे करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह मैंने इसमें किया है। मैंने क्या किया है कि सीपी 100 माना, लाभ 25% है, तो हमारा एसपी हो गया 125। अब ये कह रहा है कि अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि हमारा सीपी वो हो गया 125 और एसपी हो गया है 100। अब देखिए हमारा सीपी क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया। इसका मतलब हमें कितना, हालांकि क्वेश्चन में लिख रखा है उन्होंने खुद की हानि, लेकिन अगर नहीं लिखा होता, अगर वो ब्रेक लिख देता कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, ऑप्शन में डाल देता 12% का लाभ, 16% की हानि, 20% की हानि, मतलब मिक्स कर देता, तब हमें दिक्कत हो जाती है। इसमें हानि लिखा तो हम आसानी से बोल सकते हैं हाँ ये हानि हुई कितनी की, 25। जब हम परसेंटेज में हानि निकालते हैं इक्वल टू हानि बटे सीपी इंटू 100, तो हम क्या करेंगे, हानि हमारी कितनी है, 25 की हानि है, अपॉन हमारा सीपी अब पहले 100 था, अब कितना हो गया 125 इंटू 100, काटेंगे 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ठीक है 20%। तो हमारा आंसर कितना हो गया, सी 20% की हानि। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। दो वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो अन्य वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ, जैसे कि मान लो दो वस्तुएं खरीदी, एक 2500 की खरीदी, दूसरी भी 2500 की खरीदी, टोटल कितना हो गया 5000। ठीक, टोटल हो गया है 5000, टोटल 5000 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, पहले को 5% लाभ पर बेचा। ठीक है, 5% लाभ, तो हम क्या करेंगे 2500 प्लस, मैं ये बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर मैं अपना मेथड बताऊँगा, मतलब कि इजी वाला, मेरा मेथड तो कोई नहीं है लेकिन इजी वाला मेथड बताऊँगा कैसे करते हैं। 25, तो हम देखो इसको क्या करेंगे, हम 5% का लाभ, तो मैंने कहा जितना परसेंट का लाभ होता है उतना ही हम उसमें ऐड कर देते हैं, 105 अपॉन 100, 100 से 100 गया, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 पंजे 125 और 25 से कम 25 से 26, 2625। कुल मिलाकर हमें 20% का लाभ हुआ,
इसका हम निकालेंगे 20% लाभ, तो कितना होगा 5000 इंटू 120/100, 0 से 0 गया, 12 पंजे 60, 6000। ठीक है, अब इसमें देखो कितना कम रह गया है, 6000 में से हम 2625 कम करेंगे, ये कितना हो गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में 6 गया 3, इधर 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 3375। ये कितना है 3375। अब ये पूछा है कि इसने इसको कितने लाभ में बेचा है, तो देखिए हमारा लाभ कितना हो गया, 3375 में से 2500 गया, कितना बचेगा 875, कटा के देख लीजिए, 875 अपॉन 2500 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 थी यहाँ 75, 12 बचेगा, 25 पंजे 125। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 35%। ठीक, ये तो हो गया बेसिक मेथड, ये थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत भी होगी, समझ भी नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर है मिक्सर एंड एलिगेशन, मैं उससे कोशिश करूँगा कि उससे करूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी, थोड़ा क्या बहुत इजी पड़ जाएगा, उससे देखने के बाद पता चल जाएगा सबको कि कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो हम उसमें मिक्सर एलिगेशन में क्या करते हैं, देखो दोनों के क्रय मूल्य तो हमें समान है, तो 1:1। ठीक है, पहले वाले को हमने 5% लाभ पर बेचा है। ठीक है, मैं 2-3 मेथड बताऊंगा इससे। ठीक है, दूसरे को हमने X% समझ लिया। ठीक है, और टोटल हमारा कितना हो गया 20%। देखो मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है बीच वाली, ये हमेशा इन दोनों के मिडिल की होती है, तभी मिक्सर लग पाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बड़े वाले से छोटा वाला घटाते हैं, जैसे इसमें से ये बड़ा है तो 20 में से 5 गया 15। ठीक है, 100% ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, जैसे जो वैल्यू हमें पता होती है, जैसे ये वाला हमें पता चल गया, अब हम करते क्या है, ये जो होता है इससे हम ये इसके इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हालांकि इसमें दोनों समान हैं, तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि इसमें से ये घटाते हैं, तो x - 20 = 15 होता है। जैसे हमने 15 में 20 में से 5 घटाया तो 15 आया, तो इसी तरह x में से 20 घटाया तो 15 आएगा। तो x = कितना हो जाएगा 15 + 20 = 35। देखिए हमारा उसमें भी 35 आंसर आया था, हमने 875 से 25 को डिवाइड किया था, 25 थी यहाँ 75, 25 पंजे 125, और इसमें भी हमारा आया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन हो गया है हमने इस मेथड से करके। और मिक्सर एलिगेशन तभी लगता है जब दो चीज़ें हों और उनको मिक्स किया गया हो और फिर उनकी कोई वैल्यू निकाली गई कि इनके दोनों को मिला के एवरेज हो, चाहे वो मिक्स्ड प्रॉफिट हो, लॉस हो, या कुछ भी हो, A to Z हो, मिक्स्ड हो, तब हम इस वाली मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ, जैसे तुम्हारा मन है, अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर बेसिक से करना है, अगर किसी को वैसे करना है तो वैसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। मैं जैसे से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लाभ निकालें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के फिर क्रय मूल्य से डिवाइड करके सारी वैल्यू रखें। ठीक है, उससे लेंदी होगा। मैंने बोला है ना, कोशिश करो कि आप रेशियो का यूज़ करें। तो हमारा कितना है CP 280, ये 315 हम काटने की कोशिश करेंगे। 7 से हमें दिख रहा है, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5, ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5 35, और कर दिया 5 8 40 और 5 9 45। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/8 × 100 डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 25,
बराबर 25/2 कितना हो गया, 12.5। ठीक है, हमारा यही आंसर हो गया। हम वैसे निकालते अगर तो वैसे भी आ जाता, लेकिन मैं बोलता हूँ रेशियो निकालो दोनों का, डिवाइड करो, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं, जैसे 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। ठीक है, और 1/7 की होती है 14 समथिंग, 14.28 ऐसे समथिंग होता है। तो कुछ फिक्स्ड वैल्यू होती है, अगर उनको याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और नहीं याद करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यक्रम के लिए एक क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एक बार। देखो, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। मतलब हमारा एसपी कितना हो गया, 700। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कितनी, कीमत कितनी थी, 350। सॉरी, इसको भी लिख देते हैं, सीपी हो गया 350। अब वो पूछ रहा है उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछा उसने। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। लाभ देखो कितना हो गया, 700 में से 350 हो गया, 350 बचेगा। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 350 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 350 निकले तो हमारा 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो में क्या, 350 और रेशियो 700, 0 का 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 1:2, 1/1 इंटू 100, ये भी हो गया 100। ठीक है, सी आंसर 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, हालांकि हो सकता है पहली बार में नहीं समझ आए, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कैसे समझ आएगा। ठीक है, एक पेन को 144 में बेचने पर हमारा एसपी कितना हो गया है, सॉरी, हमारा एसपी पहले जो दिया है वो दिया है 144। बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो 1/7 दिया है ये क्या है, इसने बोल दिया है क्रय मूल्य पर 1/7। तो जो जो 7 जो दिया है ये होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, और अगर हानि हुई है तो ये कितनी हो गई, हानि। अगर हानि हुई है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 7 - 1 बराबर 6। और हमारा दिया हुआ कितना है, 144। तो वही 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144। 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 24। ठीक, तो हम, और इन्होंने फिर पूछा यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस सीपी निकालनी पड़ेगी। सीपी हमारी कितनी थी, 7। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 7। हम क्या करें, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 × 24 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया है इसका एसपी। मैंने बोला ना, पर प्रॉफिट और लॉस निकालने के रेशियो निकाल लो। हमारा नया एसपी कितना है, 189। अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 24 और 27 एक बार और कटेगा, 3 8 24, 3 9 27। हमारा कितना गया, 8:9। मैंने बोला है 1 हो गया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1/8 × 100 इक्वल टू हो गया 12.5। तो हमारा ये जो आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले अभी भी तो थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें शायद 25 और 20 का दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट पूछा था। सेम उसी की तरह 15 संतरों का क्रय मूल्य, मतलब 15 संतरों का क्रय मूल्य, मतलब 15 सीपी क्रय मूल्य दिया है तो कॉस्ट प्राइस सीपी। 20 संतरों के विक्रय मूल्य बराबर एसपी।
तो हमें एस पी अपॉन सी पी निकालना है। तो एस पी अपॉन सी पी, इसमें देखो अगर तुमको पहचानना है, जैसे इसमें डायरेक्ट दिया है हानि, तो याद रखना हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य हमेशा कम होगा। अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है, तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक दिया हुआ है, अगर दोनों दिए हैं लाभ या हानि करके क्वेश्चन में दिया हो, तो तुम्हें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसमें तो एस पी हमारा कितना, सी पी हमारा हो गया 20, 5 3 15, 5 चौक 20। देखो कितना लॉस है 1 का, तो 1 हमारा क्रय मूल्य कितना है 4 इंटू 100, कितना हो गया 4 से 100 कट के 25। ये हमारा आंसर 25% सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, मुझे नहीं लगता किसी को इतनी दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, देखो सैफाली ने कप का एक सेट 575 में ख़रीदा, तो हमारा सीपी कितना हो गया 575, और लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया 506। हमारा लॉस कितना हो गया 69 पर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से, इंटू 100। ठीक है, डिवाइड करेंगे 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 23 से 69 को 23 तियाँ 69, तो कितना हो गया 4 तियाँ 12। है ना इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए, कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। ठीक है, अगर कोई कुछ क्वेरी करने और कुछ सजेशन देना हो वो भी कमेंट में बताइए, अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बोला ना रेशियो से लगाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमारा सीपी कितना हो गया, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, तो 1 पेन कितने में खरीदेगा 1/5 रुपये में। इसी तरह एसपी निकालेंगे तो 1 रुपये में 4 बेचता है, तो 1 कितना होगा 1/4। इनका रेशियो निकालिए, 1/1/5/1/4। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4:5। लाभ पूछा है, इसमें तो देखो डायरेक्ट लाभ दिया है, तो हम अपनी तरफ से आंख बंद कर सकते हैं कि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है, लाभ और क्रय मूल्य छोटा होता है 1। तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, 4 से 100 गया 25%। ठीक है, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। 16.5% लाभ समेत 16.5% का लाभ है, का बिक्री मूल्य 466 है। ठीक है, समझे ना। हमारा ESP दिया हुआ है 466, हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 16.5। ठीक है, मैंने कहा था ना कि हम सीपी को हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, और अगर प्रॉफिट दिया होता है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट इतना हो गया, तो हमारा परसेंटेज में कितना हो गया, तो हमारा एसपी हो जाएगा 116.5। 100 में 16.5 ऐड किया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 466। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 या 100 मानो, क्योंकि हमें सीपी निकालना है, सीपी 100, पहले हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, 466/116.5। ठीक है, इंटू 0। डिवाइड करना चाहेंगे, देखो 1 से 4 जा रहा है, 4 से एक बार मल्टीप्लाई करके तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 2 26, 4 एकम 4, 2 6, 4 एकम 4, 4 जा रहा है। ठीक है, 1:4। हमारा सीपी हमेशा हम 100 मानते हैं, तो वो कितना हो गया 400। समझे। अब क्वेश्चन नए
दूसरे पे उन्होंने दिया है यदि वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितना प्रतिशत नुकसान होता है। हमारा सीपी कितना था 400, रेशियो 330 डिवाइड करेंगे 0 40, तो कितना नुकसान 7 का नुकसान हुआ। तो हमारा परसेंटेज में कितना हो जाएगा 7/40 इंटू 100, ठीक है 10 गया, ये 25 हो गया, ठीक है। तो 25 सत्ते 175 5 10 इजक्वल टू 17.5, 17.5 डी आंसर है। ये देखिए हम यहाँ पर डी दिया हुआ है, 17.5 आंसर है, ठीक है ना इजी। ठीक, हो सकता है किसी को गलत नहीं मतलब कठिन लग रहा हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डेली एक क्लास लेके आऊँगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन हमारे पास टफ क्वेश्चन भी है, मैं भी वो भी लेके आऊँगा, और धीरे धीरे आपका जो मैथ्स का जो हुआ है प्रॉफिट और लॉस के लिए वो एकदम से गायब कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 200 और 600 है, ठीक है। दो सीपी दिए हुए हैं, एक कितना है 200 है और एक है 600, ठीक। एक दुकानदार दोनों को बेचकर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 300, ठीक है। दुकानदार क्या करता है, पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, तो हमारा यहाँ पे लाभ कितना हो गया 30%, 30 दूनी 60, ठीक है। अब हमारा देखो टोटल प्रॉफिट 300 है और 60 हमें पहले से मिला है, तो कितना बचा 240 इसका प्रॉफिट है। अब हमारा सीपी दिया हुआ है, ये भी सीपी है, तो इसने पूछा है दूसरा का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है। तो देखो हमारा ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 240, इसका सीपी कितना है 600 इंटू 100 से 100 का 6 चौक 24 बराबर कितना हुआ 40%, ठीक है। अब एक मेथड हमने दूसरी बताई थी रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसको हम करना चाहेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा उससे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक चीज़ और ऐड हो जाएगी इसमें, ये तो समझ ही आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। अगर किसी को देखना है तो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं उसको वैसे करके देखता हूँ रेशियो से। देखो एक तो सबसे पहले हमें देखो इसमें फर्स्ट वाली की दी हुई है, ना तो सेकेंड की दी हुई है और ना हमें दी हुई है इन्होंने मिक्स की, ठीक है। तो हमें लेकिन उन्होंने मिक्स का हमें लाभ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम मिक्स्ड सीपी हमारा कितना हो जाएगा 200 और 600 800 और मिक्स्ड प्रॉफिट हो गया है 300, तो हम अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 800 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 8 3 24, ठीक है 60 हो गया, 800 तो 56 37.5। तो हमारा अब देखो कितना है, हमारा क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 200 रेशियो 600, तो इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट का कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था, इसका 37.5 दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने x माना था, ठीक है, यह ऐसे किया था उसको। अब इसको देखें, इसमें से इसको कम माइनस करेंगे, 37.5 में 30 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30.5। मैंने उसमें बताया था कि 1 की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, तो इसमें 3 है तो 3 की वैल्यू 7.5 हो गई, और यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 3 पंजे 15 2.5। मैंने क्या कहा था, इसमें से इसको माइनस किया तो x, इसमें से इसको माइनस करेंगे x माइनस 37.5 इक्वल टू 2.5, तो x कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे उधर जाके तो ये हो जाएगा 40। यही हमारा आंसर था, और मैं देखना चाहूँगा कि हमारा पहले आंसर क्या आया था।
ठीक है, वो गायब हो गया। 40% चलो हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। टोटल लाभ पर 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उन्हें प्रत्येक को 350 में खरीदा था, और देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, और एक पहले रेशियो वाले से करते हैं। ठीक है, दोनों का जो सीपी है वो इक्वल है, 1:1, 3,500। ठीक, और पहले को 5% लाभ पर बेचा है और टोटल को 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 में से 5 गया 15, यहाँ भी 15। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से, तो ये 35 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था वही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। देखो, अगर 10% की हानि होती है तो मतलब कितना हो गया। अगर 100% हर चीज़ होती है, मतलब सीपी 100% होता है, और 10% की हानि होगी तो वो कितना बचा, 90%। यही हमारा एसपी होता है, तो वो कितना दिया हुआ है, 72। अगर हम 100% कोई चीज़ निकालें जो कि हमारा सीपी होता है, तो कितना हो जाएगा, 72/90 इंटू 100। ठीक है, 0 0 9 8 72, तो हमारा ये कितना हो गया, 80। अब उसको 96 में बेचा है, तो 80/96। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 96 में से कम करें तो कितना हो गया, 16 16 16 सीपी हमारा 80 है, तो 16×5 = 80 इंटू 100, 5 दूनी 10। तो हमारा 20% का हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, सॉरी, पढ़िए क्वेश्चन को। मिस्टर राजेश 27.5 के एक खिलौना खरीदते हैं और 28.6 के लिए बेचते हैं, तो प्रतिशत लाभ। तो इजी क्वेश्चन एकदम से। 28.6, 27.5, प्रॉफिट कितना हो गया, 1.1। तो 1.1 हमारा क्रय मूल्य कितना था, 27.5 इंटू 100। ये 11 से कटे, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, 25 चौका 100 बराबर 4% हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन। प्रत्येक को 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए। ठीक है, एक 15,000 का है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 225 और 3 0। हम इसको लैख में कन्वर्ट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 2.25 लाख। 2.25 लाख हमारा हो गया सीपी। ठीक, 2.97 में बेचा है, तो हमारा 2.97, ये हो गया 2.25, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है, 0.72। ठीक, सर, तो हम लिखेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.72/2.25। ठीक है, 100, 25 से काटेंगे, 25 ने 225, 25 चौका 100, 9 8 72, 8 इंटू 4 हो गया है 32। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन एकदम से, 8 चौक 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 है और इसका क्रय मूल्य 1350 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा विक्रय मूल्य 1458 है, 1350 उसका क्रय मूल्य है। लाभ निकालेंगे, लाभ कितना हो गया, 108। तो लाभ परसेंट इक्वल टू 108 बटे हमारा क्रय मूल्य कितना था, 135 इंटू 100। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 5 दूनी 10 और 5 7 35।
4 7 28, 4 दूनी 8 2 4, ठीक। तो 4 दूनी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। इसको देखिए थोड़ा, इनकी करिए इसको। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, 35 का विक्रय मूल्य मतलब एसपी 50 के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी। तो एसपी बटे सीपी इक्वल टू हो गया है 50 बटे 35 बराबर हो गया है 10 बटे 7। देखिए कितना डिफरेंस है, 3 का प्रॉफिट है। तो 3/7 इंटू 100 इक्वल टू 300 बटे 7 डिवाइड करो। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 2 56, 7 चौक 28। चलो यही वाला आंसर हो गया, हालांकि ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। बी आंसर है। 0.8 के 7 7 40, 7 7 7 6 42, 7 पन्ना 35, 5 आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। इजी क्वेश्चन है एकदम से, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है। अरे ये क्वेश्चन तो किया हुआ था, फिर भी एक बार कर देता हूँ। 16% देखो, 16% लाभ है, तुम्हारा एसपी कितना हो जाएगा 116। 116 बराबर 435। ठीक है, तो हमारा 100 बराबर कितना हो जाएगा 435 बटे 116 गुणे 100। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 चौको 64। 16% लाभ के साथ वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 निम 36, ये 25 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे, 29 से कम 29 भाग करते हैं 29 से 435 को, 29 से कम 29, 9 4 13, 145, 5 15 बार जा रहा है, ये 15 जाएगा। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा लिख देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट स्मार्ट मेथड लगाते हैं। 330 डिवाइड करने से हम बाद में क्रॉस करेंगे तो क्या फ़ायदा। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 25/22। ठीक है, हानि हुई है, कितने की हानि हुई है 3 की हानि हुई। 3/25 इंटू 100, क्योंकि 25 हमारा सीपी है ना, तो 25 चौका 100 बराबर 12%। ठीक है, देखिए 12, हमारा 12 आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, 16% लाभ हुआ, तो मैंने बोला था ना लाभ होता है तो हम उसे 100 में ऐड कर देते हैं, वही हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होता है। 116 बराबर 435। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप जितनी जल्दी डिवाइड करते हैं, जितने आपको टेबल्स पहाड़े आते हैं, ठीक है, उतनी जल्दी आप डिवाइड कर लेंगे। नहीं तो आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से नीचे से चलेंगे। अगर आपको बड़ा टेबल आता है, बड़ा पहाड़ा आता है, या फिर अनुमान लगा सकते हैं, तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं सारे। $16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 की हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत हमें निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले लिखो हानि क्या होती है। हानि बराबर होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य माइनस एसपी। तो हमारी सीपी कितनी हो जाएगी, एसपी प्लस हानि। ठीक, तो एसपी हमारा कितना 16,870 बट 70 और 1,000
80, 0, 8, 7, 15, 8, 1, 9, 17,950, 17,950। अब हमें पूछा हानि परसेंट। हानि परसेंट क्या होता है? हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारी कितनी थी? 108, 0/17,1995, 0। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि पूर्णांक में पूछा है, इसका मतलब जो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, सॉरी देखिए, डिवाइड करते हैं। 17,950 से हम करेंगे 108,000, 17 छंगा 108, लगभग 6% ही आएगा। 17 छंगा 102, ठीक है। सॉरी, ये 0 नहीं होगा। तो 6 30, 17 छंगा 102, 6 30 और 6 54, 3 57, 17 छंगा 102, 5 107, ये 30 बचेगा। 0 बढ़ाएंगे, लगभग यही आंसर आएगा। नहीं कर रहा है ना, फिर 6 बार गया था, 0 पॉइंट बढ़ाया, तब 0 बढ़ाया, फिर 0 आया, 17 एकम, फिर भी 1.01, तो यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौशिक ने एक खिलौना चलो, इस क्वेश्चन कुछ हो गया है। ठीक है, कहते हैं हमने बोला था रेशियो से करना है। 160 रेशियो 180, ठीक है। डिवाइड करेंगे 0 0, 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, तो 9/8 इंटू, सॉरी 9/8 नहीं, 1/8, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कितना 1/8 इंटू 100, वही हमारा 12.5 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। 3 से 1/3 है, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या, रेशियो दिया हुआ है SP/CP = 1 सही 1/3 बराबर कितना हो गया? 3 एकम 3, 1 4/3। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंट ये 1 हो गया, तो 1/3 इंटू 100, तो कितने का 3 तियानौ 3 तियानौ 1/3%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर 25 पे आते हैं। एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, लाभ हुआ, उसने 18 खाट बेची होंगी तो कुछ लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ तो 18, लाभ क्या होगा? 18 SP माइनस 18 CP, यही तो लाभ हुआ। लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितने का? 18 का। किसके बराबर है? 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 CP क्रय मूल्य के बराबर है, वो भी 3 खाट के। तो इसको सॉल्व करेंगे। 18 SP = 18 3 21 CP, तो SP/CP = 21/18, 3 7 21 और 3 6 18। एक खाट का क्रय मूल्य पूछा है।
7 बराबर 16,800 7/22 48। ठीक है, देखो 7 बराबर कितना हो जाएगा 16,800। 1 बराबर ये हम निकाल रहे हैं 7 चौक 50 7 48 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 2400 और 2400 6 चौक 24 400 एक खट का क्रय मूल्य 7 6 13। ये हमें डिवाइड नहीं करना था यहाँ से, ठीक है, रेशियो नहीं निकालना था, ठीक है। ये 21 दिया हुआ है तो 21 बराबर हो जाएगा, वो रेशियो तो सभी का सेम ही रहेगा एक का, तो 16,800 तो 21 एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर 21 अट्ठे 168। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से कराऊंगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही है, वैसे तो आ गया समझ के हाँ, लेकिन मैं कैसे समझाऊंगा बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य की 1/4 के बराबर, 1/4, अब इसको समझते हैं, 1/4, 1/4 लाभ, ये हमारा कितना हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट, ये हमारा क्या हुआ क्रय मूल्य सीपी। यदि इसने 375 में बेचा मतलब एसपी, तो हमारा कितना हो, जब भी प्रॉफिट होता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं मतलब 5, ठीक है। लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं सीपी में से, तो 5 की वैल्यू होगी 375, तो 1 की वैल्यू होगी 5 7 35 55 25। हमसे पूछा क्या क्रय मूल्य है 4, 75 इंटू 4 कितना हो गया 4 पंजे 20 4 7 28 2 30, 300 हमारा आंसर, ठीक है। कैसी लगी क्लास कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।